वो लड़की वहां से चली गई। अल्लाह अल्लाह उसने अपना जिस्म तो अलग, अपना चेहरा तो अलग, पल्लू भी नहीं दिखाया। लड़की हिफाजत करने लगी। लेकिन जरा सुनो प्यारे, अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान देखो। ओ मेरी बहनों सुन लो, मेरे भाइयों सुन लो, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान देखो। उस लड़की के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, जिसका न शौहर था, जिसका न बाप न भाई था, कोई कमाने वाला नहीं था। सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। तुमने लॉकडाउन में देखा क्या हाल बना था लोगों को। उनके गांव में अनाज खत्म हो गया। गरीबों के यहाँ क्या, अमीरों के यहाँ अनाज खत्म होने लगा। उस गरीब लड़की को कोई मजदूरी पे नहीं रखता। अब तो उसके घर में एक दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें लुकमा खिला दो माँ। अरे छोटा बच्चा अपनी माँ के कदमों पे कैसे लिपटता है जरा सोचो। माँ मुझे कुछ खिला दो माँ। माँ कह रही है बेटा कहाँ से खिलाऊं, कोने में खड़े होकर दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, कोई इंतजाम कर दे। एक दिन बच्चे भूखे सो गए। माँ रात भर मुसल्ले पे बैठी बैठी दुआएं करती रही। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता माँ कितनी परेशान होती है, कितनी तकलीफ उठाती है। तुम तो अब जवान हो गए हो, तुम ये समझ रहे हो हम छप्पर पे गिरे हैं। अरे इस माँ से पूछो, इस बेचारी को न बैठे चैन न खड़े चैन। ये 15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, 13-14 साल की बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती। अगर माँ इन्हें डांट दे तो आंखें निकालती हैं, खाना ना खाने की धमकी देती हैं। जब तक माँ सॉरी ना बोल दे, जब तक माँ खुशामद ना करे, माँ इनके पीछे पीछे कुत्तों की तरह ना घूमे, उस वक्त तक ये बेटी खाना नहीं खाती। अरे जरा सोच, तेरी माँ ने तुझे कितनी मुसीबतों से पाला, तू उसके दिल का टुकड़ा है। ओ मेरी बहन, मेरी बच्ची 16-15 साल की, कभी तू अपनी माँ को तकलीफ मत देना, वरना तेरी माँ के दिल में खराश आ जाएगी, तेरी माँ का दिल फट जाएगा। कभी अपनी माँ को धोखा मत देना, और तुम भी अपने माँ बाप की गर्दन झुकने ना देना। वो तीनों बच्चे सो गए, भूखे सो गए। माँ मुसल्ले पे दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे सो रहे, कोई इंतजाम कर दे। सुबह हो गई मगर खाना नहीं है। अब सुबह को बच्चे उठे कह रहे माँ हमें खाना दे दो माँ, माँ माँ। बच्चे दामन पकड़ रहे, पीछे पीछे चिपट रहे, रो रहे, गिर रहे, मगर माँ उनसे ज्यादा रो रही है मेरे लाल। और दुआ करिए अल्लाह मेरा शौहर चला गया, मैं बड़ी मुश्किलात में हूँ। ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां गुजरी हैं, जरा सुनो। तीनों बच्चों को सीने से लगा के चारों माँ बेटे रो रहे और कह रहे या अल्लाह तूने मुझे माँ बनाया, माँ इन बच्चों का दर्द दिया ना दर्द, ऐ अल्लाह मुझसे इन बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, तू मुझे मौत दे दे मौत, ताकि मैं माँ हूँ माँ, मेरा दिल फटा जा रहा है। अरे माँ ने इतनी तकलीफें उठाई है नौजवानों। अब ये माँ तीनों बच्चों को कह रही है मेरे लाल मैं भी इंतजाम करती हूँ। जब बाहर जाकर के देखा तो किसी के घर पे जाके इस माँ ने भीख मांगना शुरू कर दी, मेरे बच्चों को पेट भरा दो। सब औरतें कहने लगी बहन
बहन हमारे घर में तो खुद नहीं है, हम क्या करें। अरे इस औलाद की खातिर माँ भीख मांग रही है, माँ भीख। और तुम्हें इनका थूक बुरा लगता है, तुम्हें इनकी खकार बुरी लगती है, बूढ़ी हो जाए तो खांसी बुरी लगती है। मेरे भाइयों, नन्नूवाला के गयूर मुसलमानों, आज तुम्हें तौबा करके जानी है। मजमे में सन्नाटा छाया हुआ है, सारे लोग दिल से तौबा करके जाना। अब जरा सुनो, वो माँ वापस आ गई। बच्चे कह रहे थे हमारी माँ ला रही होंगी, हमारी माँ आ रही होंगी। दरवाजे पे आए, बच्चे चिपट गए माँ, बच्चे कुमलाने लगे, बच्चे सिसकियां लेने लगे, बच्चे टूटने लगे, दम तोड़ने लगे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह, अब जब तीसरा दिन आता है, छोटा वाला बेटा, उसकी जबान निकल जाती है, कहता है माँ माँ। बड़ा भाई कहता है माँ, छोटे भाई को देखो, उसकी जबान निकल गई। माँ पागल होने को तैयार है। अब दोनों भाई एक पतीली उठा के लाए, छोटे छोटे भाई। कहा माँ हमारे लिए पकने रख दो, इसमें तुम खाना बनाती थी, पकने रख दो, ये हांडी में कुछ पका लो माँ। उन्हें क्या पता था बच्चों को इम्तिहान है, कुछ भी घर में नहीं है। माँ बोली ठीक है बेटा। माँ कुटिया की आड़ में गई और मोटे मोटे 3 पत्थर उसने हांडी में रख के चूल्हे पे चढ़ा दिए और तीनों बच्चों से कहा बच्चों आग जलाओ और खोल के मत देखना। अरे माँ ने पत्थर रख के हांडी चढ़ा दी। अब तीनों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब को बनेगा माँ। माँ अब तो पक गया होगा ना माँ, तुम तो पकाती थी तो इतनी देर नहीं लगती थी, आज इतनी देर कैसे लग रही है माँ, मैं खिला दो माँ। कहा बेटा खोल के मत देखना, मैं जरा जाती हूँ सब्जी का इंतजाम करते हो। कहा ठीक है माँ जल्दी आओ। माँ ने वही चादर ओढ़ी जिस पे पेमद लगे हुए थे, दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगी है, अल्लाह तू सब कुछ जानता है मेरे मौला। और ये चादर ओढ़ के जब मोहल्ले में गई तो देखा उसी मालदार के मोहल्ले में पहुंच गई। तो उसी मालदार के मोहल्ले में जब गई, उसी मालदार के घर पे लोगों की लाइन लगी थी, लोग लाइन से खड़े थे। पूछा क्या बात है, क्यों खड़े हैं, ये कैसी लाइन है। बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन गिरवी रख के अनाज मिल रहा है, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो सोना चांदी रख के अनाज मिल रहा है। इस गरीब के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, इस गरीब के पास सोना तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो गरीब क्या करे, आंखों में आंसू दिल महसूस के रह गई। तीनों बच्चे आग जला रहे, हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी माँ। ये माँ जब देखा लाइन खड़ी है, इस माँ ने वही चादर ओढ़ी और मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई, आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन खड़े होने का अंदाज देखो, आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे थी ताकि उससे जिस्म टकराना तो अलग हवा भी ना लग जाए। पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे खड़ी हुई ताकि जिस्म टकराना तो अलग कपड़ा भी ना टकराए। अल्लाह समद इतने आगे पीछे होके खड़ी होती है और इस इंतजार में थी। दिल ही दिल में कहने लगी अब क्या होगा मेरे बच्चों को, अब कैसे, मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मेरे पास तो सोना चांदी भी नहीं है। दिल ही दिल में ख्याल करने लगी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह। अब जब इतने में मालदार ने घर में से निकल के देखा
तो इसने पहचान लिया यही वो लड़की है जिस पे इसकी नीयत खराब हो चुकी थी। इसने अपने 3 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो वो लड़की खड़ी है। सबने कहा साहब लड़की नहीं है लड़का है। कहा जा करके देखो लड़की है और इसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह। अब उस लड़की को पकड़ के उस गुंडे के कमरे में 3 गुंडे ला के छोड़ देते हैं। उधर तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ माँ। और माँ बच्चों की खातिर उस गुंडे के पास फंस चुकी है। अब मुझे बताओ उस लड़की की क्या गलती है, उस बच्ची की क्या गलती है। अपने बच्चों की खातिर लाइन में खड़ी थी। नौजवानों तुम्हें क्या पता दीन कैसे हम तक पहुंचा है, हमसे पूछो। ये तारीख पढ़ो सुनो। 3 गुंडे छोड़ के चले आए उस मालदार के पास जिससे पहले वो बची थी, जिसकी नीयत खराब थी और दिल ही दिल में कांप रही है और कह रही है अल्लाह अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अल्लाह मुझे मेरे ऊपर अगर ये हाथ डाले तो उससे पहले मुझे मौत दे देना मौत। और तीनों बच्चे कह रहे हमारी माँ आती होगी, हमारी माँ खाने को लाती होगी। उन बच्चों को क्या पता माँ किस हाल में है। उस गुंडे ने कहा, उसने कहा सना बोलो क्यों आई हो। इसने अपना आंचल फैला दिया। आंचल फैला के कहने लगी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से सिसकियां ले रहे हैं। पता नहीं एक आध मर भी गया हो। चूल्हे में हांडी चढ़ा के आई हूँ, उसमें पत्थर डाल के आई हूँ। इस माँ को झूठा बनने मत देना, इस माँ को सच्चा कर देना। थोड़ा सा अनाज दे दे, मैं अपने बच्चों की जान बचा लूं। अगर मेरे खून का एक कतरा बिका तो उसका हक अदा कर दूंगी। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा मगर उस गुंडे की नीयत खराब हो चुकी थी। फिर उसके सर पे शैतान सवार था। उसने फिर यही कहा ओ लड़की तू मेरा कहना मान ले, जो तू कहेगी मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होंगे। उसने वही पिछली बात कही, इज्जत वाली बात कही। कहा अभी नहीं तू 15-20 दिन के बाद आ जाना। जब इतना कहा लड़की जलाल में खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी कैसा तू दौलतमंद है। अरे तुझे तो अल्लाह ताला करोड़ का मर्ज दे देता तो ठीक रहता। तू मेरे बच्चे जान से जा रहे और तुझे शैतानियत सूझ रही है। तौबा कर, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। तू मेरी इज्जत की बात कर रहा, मेरे जिस्म पे भी हाथ नहीं लगा सकता। तू तेरी दौलत पे लानत है, तेरी जवानी पे लानत है, तेरे रुपये पैसे पे लानत है। जब इतना कहा उस नौजवान को भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो मालदार था, गुंडा था, उसे तो दौलत का नशा था, उसे रुपये पैसे का नशा था, उसे ताकत का नशा था, उसे गुंडों का नशा था। उसने लड़की को पकड़ा, यहां से पकड़ने के बाद खींच के और जब धक्का मारा है इतनी जोर से उस लड़की को मारा, वो बेचारी गरीब चौखट में जाके लगी। उसका सर चौखट में लगा। 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसके बच्चे चूल्हे पे पड़े थे और यही कह रहे थे माँ 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 अब तो आ जाओ। उसका सर चौखट में लगा, सर फट गया, खून निकल के बह बह करके गर्दन में आने लगा। लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, उसे चक्कर आने लगा। उसने अपने
कपड़े समेट के और चौखट के सहारे से नीचे को बैठने लगी और यही कह रही थी, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा, बेचारी चौखट पे बैठ गई। जैसे ही बैठी उसने इतनी लातें मारी, उस गरीब की इतनी लातें पड़ी। ओ मेरी बहनों, छोटी छोटी बच्चियों, अपनी माँ का कहना कभी मत टालना। नौजवानों, अपने माँ बाप का कहना कभी मत टालना। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया और गांव के बच्चे बच्चे ने इनका साथ दिया है। इमाम साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं। इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं कहा, नहीं किया, बल्कि गांव के बच्चे बच्चे के लिए किया है। मेरे भाइयों, उस लड़की के इतने पांव मारे, इतने मारे, बेचारी ऐसे बैठ जाती है। उसके हाथों पे लगे, उसके सीने पे लगे, उसके सर में लगे, निढाल हो गई। उधर बच्चे कह रहे, माँ जल्दी आ जाओ। क्या पता था माँ पे पहाड़ टूटा, तुम्हें क्या पता, क्या पता। अल्लाह उसने 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद का सना, इस लड़की को धक्के मार मार के इसके घर पे फेंक दो। बेचारी के सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा था, अब इधर से धक्का मारा, उधर जाके गिरी और उधर से धक्का मारा तो उधर जाकर के गिरी। जैसे ही रास्ते में गिरते पड़ते और जब दरवाजे पे उसको फेंका, गिरते ही लड़की बेहोश हो जाती है। लड़की बेहोश पड़ी है, जिसे अपने बालों का होश नहीं, जिसे अपने कपड़ों का होश नहीं, जिसे अपने दुपट्टों का होश नहीं, दरवाजे के अंदर पड़ी है। तीनों बच्चे चूल्हे पे, हांडी पे, उस पे आग जला रहे, खाना बना रहे, माँ बेहोश पड़ी है, माँ को पता नहीं क्या हो रहा है। इतने में एक भाई ने जब आकर के देखा, आवाज दी, अरे कहां देखो माँ किस हाल में है। तीनों बच्चे आके माँ को चिपट के, माँ, वो समझे पता नहीं जिंदा है कि नहीं। कहा, माँ हमसे बातें करो, माँ उठो ना, माँ। तीनों बच्चों ने अपनी माँ के कपड़े संभाले। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को संभाले, और तुम अपनी माँ को कितनी तकलीफ देते हो, तुम अपने बाप को कितनी तकलीफ देते हो। छोटे छोटे बच्चे, छोटा वाला बेटा सीने पे लेट गया और माँ बेहोश है। माँ हम खाना नहीं मांगेंगे, माँ खाना नहीं मांगेंगे, माँ। तीनों बच्चे दम तोड़ रहे। अब जब माँ नहीं उठी तब तीनों बच्चों ने हाथ उठा करके दुआ कर दी, या अल्लाह हम तो यतीम है मौला, हमारे बाप बचपन में चले गए, हमारी माँ को वापस कर दे। माँ को आज के बाद खाना नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए, माँ हमें पानी नहीं चाहिए, माँ चाहिए, माँ। अरे तुम्हें क्या पता ये माँ और औलाद। जब माँ उन बच्चों ने दुआ मांगी, अल्लाह ने आसमान से बादल भेज दिया बरसने वाला, और जब बादल आया बारिश पड़ी, लड़की के मुंह पे छींटे लगे, होश आ जाता है, उठ के बैठ गई। तीनों बच्चों को ले लिया, कहा बच्चों चलो, कहा माँ हमें माफ कर दो, माँ। तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार करने लगी। इतने में छोटे बच्चे को हिचकी आई, आंखें फाड़ गया, पीछे को गिरा, और जब गिरा इस माँ का फिर दिल फट गया, माँ से नहीं रहा गया। माँ ने फैसला कर लिया, चला अब मालदार के घर जाती हूँ, अपनी इज्जत उसको नीलाम कर देती हूँ, बाद में तौबा कर लूंगी, बच्चों की जान बचानी है। अब लड़की जब बच्चों को छोड़ के चलती है,
उस मालदार के घर जब चलती है, बच्चे तीनों कहते हैं माँ मत जाओ, माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ तुम बहुत पाक हो, माँ तुम्हारी पाकी की दुनिया कसम खाया करेगी, माँ मत जाओ, माँ तुम्हारे दामन पे दाग नहीं है, मत जाओ। लेकिन माँ चलती चली जा रही है। जैसे ही रास्ते में पहुंची, उसने मालदार की कुंडी पकड़ी। दिल में ख्याल आया, ऐ खातून जरा करबला को याद कर, दीन और इस्लाम की खातिर सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, उम्मे रुबाब और शहरबानों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, इमाम हुसैन के बच्चे करबला में शहीद हुए, फातिमा का खानदान करबला में दीन और इस्लाम की खातिर शहीद हुआ था, उन्होंने अपने बच्चों को पेश कर दिया था, और तू बच्चों की खातिर अपनी इज्जत नीलाम करने जा रही है, बच्चों की खातिर दीन में दाग लगाने जा रही है, दुनिया क्या कहेगी। इतने में उसके दिल की दुनिया फिर पलट गई। लेकिन जब नीचे को गिरी, आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी खुल गई, कुंडी पकड़ के ही गिर जाती है। इतने में उस मालदार सामने खड़ा था, उसका जब दरवाजा खुला, वो मालदार कहने लगा सान मैंने कहा था देख तू आएगी, आ गई, बोल कितना रुपया चाहिए, बोल कितना पैसा चाहिए, बोल कितना अनाज चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। आज नहीं 15 दिन के बाद आ जाना, 20 दिन के बाद आ जाना। उसी गंदे काम के लिए उसने कहा था जब तेरी तबीयत ठीक हो तब तू आ जाना 15-20 दिन में। लेकिन लड़की क्या कहने लगी, ओ नादान, अरे तू पागल है पागल, मेरा कदम तो उठ चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया, मेरी फातिमा के बच्चों ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा, कहा तू नहीं जानता, अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है, अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है, अरे वो फातिमा जो अली की बीबी है, अरे वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, अरे वो फातिमा अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पहनने ओढ़ने उठने बैठने खाने पीने की अदा बोले नबी नबी। अरे वो फातिमा जिसको सीने से लगा करके नबी कहते थे, ए फातिमा दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। वो फातिमा तू नहीं जानता जिनकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न रफ्तार का जवाब, जिसकी तर्जमानी आला हजरत अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुन नज़ारे सैयदो अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान अच्छे रजा प्यारे रजा हम सबके बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मोबाइल में 2-5 हो गए, जवाब नहीं। इख्तिताम है तो मैं अल्लाह रसूल का वास्ता, आज मेरा दिल पिघल गया था इसलिए मैंने बोला।